जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने एजुटेक बैंक में। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल का शौक रखते हैं तो आप उसके बारे में टेंशन न लें। आपको ऐसा नहीं करना कि हम सिर्फ एसएससी सीजीएल के बारे में सोच रहे हैं और इसको करने से डर रहे हैं। आपको डरना नहीं है। आपको एसएससी सीजीएल का जब आपके अंदर जुनून आया है करने का, तो आपको उसको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, आप कोई भी चीज में अगर रेगुलरिटी मेंटेन कर रखेंगे तो आपको हर चीज आसान हो जाएगी। धीरे धीरे हर चीज आपको आसान लगने लगेगी। अगर कंटिन्यूटी अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होगी, फिर आपकी समस्या बढ़ती रहेंगी। तो आपको बस एक काम करना है, आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी आपको मेंटेन रखनी है। तो आज हम आपको परसेंटेज बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको कराने जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बिल्कुल आसानी से, और जो भी नए स्टूडेंट है उनको आराम समझ में आएगा। जो भी पुराने स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको रिवीजन आपका होगा, मस्त समझ में आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ देरी ना करते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका ये परसेंटेज दिया है, आप परसेंटेज प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। अब आपका प्रति तो आपका हो जाता है प्रति और शत का मतलब 100। ठीक है, प्रति 100 मतलब कोई भी चीज, जब भी आप फ्रैक्शन या कोई भी चीज निकालोगे किसमें से निकलेगी? 100 में से। जैसे कि आपको पता है कि आपने 50 रुपए में 1 दर्जन केले लिए। ठीक है, अब 50 रुपए में 1 दर्जन लिए तो प्रति दर्जन कितने रुपए हो गए? 50 रुपए। प्रति दर्जन कितने होगा? 50 रुपए। अब ऐसे ही आपने 40 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी खरीदी। ठीक है, अब आपने 40 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो अब आपको इसमें दिख रहा है एक प्रति किलोग्राम चीनी 40 रुपए की है प्रति किलो। तो आप ऐसे ही प्रति दर्जन 50 रुपए के हैं, और ऐसे ही प्रति किलो मतलब 1 किलो चीनी 50 रुपए की है। तो जब भी ये 40 रुपए हैं, 50 रुपए आपका क्या है? 100 को डिनोट करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है 20%। अब 20% जब आप निकालो, 20 प्रति का मतलब 100। ठीक है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 1/5। ऐसे ही आपको फ्रैक्शन करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार हम आपको फ्रैक्शन कराते हैं। आपको बस प्रतिशत का मतलब समझना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, हम आपको बताएंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। अब आपका दिया है 20%। ठीक है, अब 20% का मतलब प्रति 100। तो आपका ये 20 अपन कितना आएगा? 100। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका आता है 30%। अब 30% भी जब आप ऐसे ही करेंगे, 100 लगाएंगे तो 0 से 0 खत्म, तो ये कितना आएगा? 3/10। ये आपकी क्या आ रही है? फ्रैक्शन आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर 40 का करेंगे, 40 का जब करेंगे आप 2/5, ये आपकी 40 की फ्रैक्शन। अब आपकी आती है 2/। अब जब आप इसको निकालेंगे तो जब ऐसी फॉर्म दी है तो आपको ये पता है मिश्रित भिन्न है, तो आपको जब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इसको प्लस करेंगे, 16 × 48 2 50/3%। और जब आप परसेंट लगाएंगे, हटाएंगे तो यहाँ 100 लगाएंगे, तो 50 से ये 2 बार 1/6। ये आपकी फ्रैक्शन। आपका आता है 12 सही 1/2। और जब आप इसको भी करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25/2%। और जब इसको हटाएंगे 100, सो 1/ कितना आएगा? 8। इसी प्रकार आपकी आती है 22/1%। अब इसी प्रकार इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका 22 दूनी 44 45/2%। अब जब इसका परसेंट हटाएंगे तो यहाँ कितना लगाएंगे? 100। अब जब 100 लगाएंगे तो इसका कितने बार करेंगे? इससे 5 से करेंगे, ये 9 बार जाएगा, और ये 5 से करेंगे 20 बार जाएगा। तो ये कितना आएगा? 9/40।
ये फ्रैक्शन आपको हम इस वजह से करा रहे हैं, अगर आप फ्रैक्शन, हमने आपसे कल बताया था, हमने आपको ये बताया था परसेंटेज आप अगर कवर कर लोगे तो अर्थमेटिक आपका 50% कवर आराम से हो जाएगा। परसेंटेज टॉपिक अगर आप बिल्कुल जहन में आसानी से शानदार तरीके से अगर डाल देंगे तो आपका अर्थमेटिक चैप्टर आपका 50% हो जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परसेंटेज आपको बिल्कुल ध्यान से और मन से पढ़ना है, तो हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसी वजह से हम फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम फ्रैक्शन आपकी बढ़ाते रहेंगे और एक क्लास लंबी रहने वाली है। तो बस आप बस हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, कंटिन्यूटी मेंटेन आपको रखनी है, तभी आपका कुछ हो सकता है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपकी समस्या बढ़ती रहेंगी। आता है 37 1/2%। अब जब इसको करेंगे, ठीक है, 75/2%। अब परसेंट जब हटाएंगे आपका इसका 100 लगाएंगे, सो 3 कितना आएगा 8। ये आपकी फ्रैक्शन रहती है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी परसेंट दी हो आप फ्रैक्शन में आप आसानी से बदल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार आपकी आती है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें, ये आपको जीरो लेवल से सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर नया स्टूडेंट समझेगा और जो भी पढ़ रहे हैं उनको नॉलेज मिलेगी, रिवीजन होगा उनका। ठीक है, तो इसी के साथ ये फ्रैक्शन आप जरूर उतारें, आप नोट्स जरूर बनाएं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप पढ़ सकें जब भी आप अपना नेक्स्ट रिवीजन करें तब। ओके, तो इसी प्रकार आपका आता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। अब ये आपका क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। ओके, आपका दिया है 1/5। अब जब परसेंटेज में बदलेंगे तो आपको क्या करना है, इंटू 100 करना है। अब जब आप इसमें इंटू 100 करेंगे तो इससे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 20%। ठीक है, ऐसे ही 1/4 इसका भी आप इंटू जब 100 करेंगे तो इसको आएगा, ये आएगा 25%। बिल्कुल जीरो से क्लास है, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आएगी। और फ्रैक्शन को कैसे उतारा जाता है, फ्रैक्शन कहाँ से आती हैं, ये सब आपको जहन में याद रखना है। और जब आप ये सब समझ जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल अर्थमेटिक आसान लगने लगेगा। बिल्कुल आपका आता है 3/10 इंटू 100। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 30%। अब अगर आपको 30% की फ्रैक्शन निकालनी हो तो आप अपने आप कर सकते हैं 3/10। 25 की फ्रैक्शन निकालनी तो आप 1/4 आप आराम से लिख सकते हैं। अगर याद नहीं करना है, आप बस उसको रिवीजन करते रहें। आप जब भी आप क्वेश्चन यूज करेंगे या कहीं भी यूज करेंगे तो आपको रटना नहीं है, अगर आप रटेंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, रटना बिल्कुल नहीं है। ओके, तो 3/2 अब आपकी आ जाती है 2/5 इंटू 100। ये करेंगे 20 बार, ये आता है 40%। ठीक, 3/7। अब इसका जब 300, अब जब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपका 3, ये क्या है आपका भाग देना। अब इसमें जब आप भाग देंगे कितने बार जाएगा, ये 4 बार, ये कितना हो गया 28। अब आपको इसमें कितने बचे शेष, 2 शेष बचे। अब 0 लगाएंगे। अब आपको कितने बार भाग जा रहा है, 2 बार, तो 2 बार जब जाएगा कितने आएंगे 14। कितने शेष बचे 6। ये क्या है शेष, ये क्या है भागफल, और ये क्या है भाजक। ठीक है, तो आपका भागफल ये आपका ये आ गया, भाजक ये, शेषफल ये। तो आपका क्या है 42 6/7। अब आपको ये आपको दिख रहा है ये भागफल और ये क्या है शेषफल, और ये क्या है आपका भाजक। इसमें एक चीज आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है, शेष अगर भाजक से बड़ा आता है तो हमेशा वो आपका शेषफल भाजक से कभी बड़ा नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ आपका 8 होता तो आपका 7 से एक बार कट जाता तो 1 आता, तो कितना हो जाता 43 1/7।
बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रखना है बस हमेशा कि इसफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। फिर 5/8 100 अभी हमने आपको बताया था। अब इसको जब आप डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनको इतना तो आता होगा, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना तो आता ही होगा पक्का। हाँ, तो आप इसको करेंगे 8 से जब इसको काटेंगे 8 × 48 कितने बचे 2 बचे कितने होगा 20, तो 8 दूनी 16 कितने बचे 4/8। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो 2/4 आपको, या आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1/2 आएगा %। तो आपकी ये कुछ फ्रैक्शन थी जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले। आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। आप अगर ऐसी परसेंटेज आपकी आ जाएगी तो आप आराम से बदल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना जाए तो आपको × 100 करना है, और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाए तो अपन 100 करना है। बस आपको रखनी बस, ओके। तो उसी के साथ हम आपको इंपॉर्टेंट कुछ फ्रैक्शन और आपको थोड़ा उसके लेवल पे काम करना है जिससे कि आपको फ्रैक्शन आराम से याद हो जाए और आप परसेंटेज आराम से कर सकें, बिल्कुल 0 लेवल से और एडवांस लेवल तक आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से पढ़ सकें, ओके। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन कराते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं जो आपके 100% क्वेश्चन में आने के बहुत चांस रहते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन रहती हैं। कुछ बार अगर रिवीजन करेंगे तो आपको ये आराम से फ्रैक्शन आपको तैयार हो जाएंगी। और हमने फ्रैक्शन आपको चेंज करना तो हमने आपको बताया ही है कि आपको कैसे चेंज किया जाता है, ओके। तो आपका जैसे 1/2 कितना 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, ठीक है। तो 1/9 11 सही 1/9%, और ये 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 8 सही 1/3%, 1/13 का सही 9.13%, 1/14 का 7 सही 1/7%, 1/15 का 6 सही 2/3%, 1/16 का 6 सही 1/4%। ये फ्रैक्शन आपको ध्यान रखनी है और आपको बार बार रिवीजन करना है इनको। अगर आप इसको 2 या 3 बार जब भी लिखेंगे, एक चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी आप पढ़ने बैठे या जब भी आप कोई भी क्लास की स्टार्टिंग करें, न्यू क्लास की स्टार्टिंग करें, आप उसकी नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होता है, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको समस्या कभी नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं आएगी, इस बात का वादा है। अगर आप 6 महीने बाद पढ़ने बैठते हैं, आप उसका रिवीजन करने बैठे, अगर आपके नोट्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा हमने शुरुआत में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आप उसको कंटिन्यू पढ़ सकेंगे और आराम से पढ़ सकेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन में या कोई फ्रैक्शन में हमारी क्लास में डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछें और जहाँ तक हो सके आप अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दें जिससे कि हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू रिप्लाई कर सकें, ओके। तो फ्रैक्शन आपकी फ्रैक्शन दी हुई है, तो क्या करना है, आज हम आपको थोड़ा समय कम है इस वजह से आपकी क्लास आज का लोगों को कोई परेशानी ना हो, और फ्रैक्शन दी हैं हम, इसके जो भी इतनी फ्रैक्शन दी है हम इसके अकॉर्डिंग आपको कल क्वेश्चन भी कराएंगे कि ये फ्रैक्शन कैसे यूज होती हैं, कैसे यूज करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आज की क्लास का समापन करते हुए, आज थोड़ा टाइम कम था इस वजह से हम आपको फ्रैक्शन यहाँ तक की क्लास की सीमित रखते हैं, और कल से आपकी टाइम टेबल से आपकी क्लास चलती रहेगी और आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ क्लास का समापन करते हुए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी एसएससी की अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक क्लास 0 लेवल से स्टार्ट हुई है, उनको शेयर करें, उनको भी आप जरूर बताएं कि जिससे कि उनका भी भला हो सके। करो भला तो हो भला। तो इसी के साथ आप भला करें, हम आपसे यही चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ क्लास का समापन करते हुए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।